गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की, तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। ओहो, शर्मा गई। लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया रश्मि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। जी वो अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सबको होता है। जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। और मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि, रश्मि, दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगा, तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्द को न सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल चेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। जी साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? अरे नहीं साहब, वो कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए अपने? मुझे पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं। कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और अब कभी आंख मारती हैं। देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर गौतम वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। ये सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूँ मैं? रश्मि से बात करूँ क्या? नहीं 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 नहीं, उसे बुरा लग गया तो। गौतम रश्मि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि रश्मि किसी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया।
क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था, तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी। निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली है। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। अरे, आप सोए नहीं हैं? सोई तो रहा था रश्मि आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि, अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्या? मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही नजरबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई। शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो, यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रश्मि, तुम्हें मुझसे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। रश्मि, तुम बेफिक्र रहो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर पड़ा। रश्मि लहूलुहान हो गई। गौतम ने रश्मि की ये हालत देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। आपकी पत्नी को बहुत गहरी चोट आई है, इन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा। रश्मि का खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम नहीं दिया था। पूरे 1 महीने रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने किसी बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो रश्मि, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आई। गौतम, मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता गौतम, कोई नहीं। आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि माफ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया।